नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। धूलकोट के पूरा गांव में शराबबंदी की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची महिलाएं। बुरहानपुर के धूलकोट पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बदनापुर पंचायत के पूरा गांव में शराबबंदी करने की मांग को लेकर गुरुवार दोपहर 3 बजे बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने कहा कि हमारे गांव में अवैध शराब बिक रही है। ठेकेदारों द्वारा किराना दुकान और अन्य जगहों पर शराब बेची जा रही है, जिसके कारण गांव में पुरुष और छोटे बच्चे भी शराब पी रहे हैं। आए दिन शराब पीने के कारण विवाद होने के साथ कई परिवार बिगड़ रहे हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे गांव में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाकर पूरे गांव में शराब बंदी की जाए। मेरा संतोष भास्कर है। क्या शिकायत लेकर आज पहुंचे आप? हम ये शराब नशाबंदी के कारण। अच्छा, क्या गांव में शराब बिक रही है, उसको बंद कराना? हाँ, बंद करवाना। क्या हो रहा है उससे? बच्चे बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे भी पीने लग गए हैं। गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता, गिर जाते, हाथ पैर टूट जाते, कौन पालेगा उनको? घर में से अनाज बेचते, अभी आ रहे घर में से ले जाके बेचते हैं, दारू पीते हैं। गाँव में काम धंधा है ही नहीं। कुछ है, हमारे गांव में काम धंधा है ही नहीं। सुकत की खेती है, ये बारिश की फसल निकलती, बेच के पी जाते दारू। लेडीज से परेशान होती है। अब क्या मांग करोगे आप? हम मांग करेंगे हमें हमारे गांव में शराब नशाबंदी बिल्कुल बंद, हमेशा के लिए होना ही नहीं। हमें। क्या नाम है आपका? संतोष भास्कर है। शाहपुर के ग्राम मोहद में पहाड़ी नाले में बाढ़ आने से फंसे मजदूर रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर बचाया। बुरहानपुर जिले के मोहद जंगल में भारी बारिश के चलते धोरक नाले में बाढ़ आने से खेत में काम करने गए मजदूर फंस गए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और रस्सी के सहारे मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल मोहद के जंगल में भारी बारिश के चलते धोरक नाले में बाढ़ आ गई थी, जबकि नाले के उस पार काम करने गए मजदूर फंस गए, लेकिन गांव वालों की बहादुरी और एकजुटता ने रस्सी के सहारे मजदूरों की जान बचाई। अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया काला फिल्म का विरोध। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म की कॉपीराइट सेंसर बोर्ड के बिना अनुमति और टैक्स चोरी का लगाया आरोप। बुरहानपुर के कलाकारों द्वारा बनाई गई फिल्म काला का विरोध दोबारा से शुरू हो गया। फिल्म के प्रसारण को रोकने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारत हिंदू महासभा ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार को ज्ञापन दिया। हिंदू महासभा के दिनेश सुगंधी ने कहा कि काला फिल्म गुरुसिख मॉल में प्रसारित हो रही है, जो बिना सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट कॉपीराइट का उल्लंघन कर सरकार को बिना एंटरटेनमेंट टैक्स दिए चलाई जा रही है, जिस पर रोक लगाई जाए। हिंदू महासभा ने कहा कि बुरहानपुर में बनाई गई काला फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत की काला फिल्म की कॉपीराइट है, जबकि कॉपीराइट करना भी नियमों का उल्लंघन में शामिल है। जबकि इस मामले में काला फिल्म के कलाकार मोहम्मद हनीफ ने कहा कि देश और जिले के युवाओं को नशे से बचाने और जागरूक करने के उद्देश्य से हमारे द्वारा ये फिल्म बनाई गई है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। आपत्ति लेने के बजाय जिले के कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आज अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्वाधान में हम श्रीमान कलेक्टर महोदया को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें बुरहानपुर में गुरुसिख मॉल जो गोल्ड मार्क सिनेमा टॉकीज है, वहाँ पर अवैध काला फिल्म प्रसारित की जा रही है। इसके पूर्व में भी स्थानीय लोगों के द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने आज तक के उस पर कोई किसी प्रकार का संज्ञान न लेते हुए बुरहानपुर के राजनीतिक नेताओं के दबाव में आकर पुनः इस फिल्म को प्रसारण हेतु अनुमति दी, मौखिक रूप से अनुमति दी गई, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि इसमें एक तो मनोरंजन कर की चोरी की जा रही है, जो सेंसर बोर्ड से सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त है यह पिक्चर। दूसरा, मनोरंजन कर की चोरी हो रही है और यहाँ पर इस फिल्म के माध्यम से जो रजनीकांत जी की फिल्म थी काला, उसका कॉपीराइट का उल्लंघन किया जा रहा है। मेरा जिला प्रशासन से बिल्कुल करबद्ध निवेदन है कि इस फिल्म को अविलंब तत्काल प्रभाव से रोक लगाए, जिससे जो प्रशासन को कर की चोरी हो रही है उस पर रोक लगेगी और सेंसर बोर्ड के द्वारा जो सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वह भी उस पर अवैध कानूनी कार्रवाई की जाए। भाई, सड़क पे उतर के आंदोलन सीधा सा हमारा फंडा है, तो हम बिल्कुल इस मामले में ये नहीं करेंगे किसी प्रकार का। देखिए, मैंने प्रयास किया था अपने बुरहानपुर शहर में जो प्रतिभाएं हैं, अब मेरे साथ में जिन लोगों ने एक्टिंग की है, वो कोई रिक्शा चलाता है, कोई लूम चलाता है, कोई
मिस्त्री का काम करता है। ऐसे कलाकारों को लेकर मैंने एक प्रयास किया था और मेरा मेन प्रयास ये था कि हमारे देश में और हमारे शहर में नशीले पदार्थों का जो युवाओं में बढ़ता हुआ चलन है, उसको रोकने के लिए ड्रग्स के खिलाफ एक स्टोरी मैंने क्रिएट किया। उस हिसाब से मैंने एक प्रयास किया है कि हमारे यहाँ पर लोग मनोरंजन भी करेंगे और नौजवानों में एक संदेश जाएगा कि नशे के खिलाफ परिवार कैसे बर्बाद होता है। बस यही है। अब उसमें कोई आकर उसको आपत्ति ले रहे हैं, तो अपने शहर में अगर कोई प्रतिभाएं उभरती है तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और कोई टैक्स की चोरी नहीं है, मैंने कोई उसको पैसा लेकर नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने तो रुपिंदर भैया से एक रिक्वेस्ट किया था कि आपके यहाँ एक पर्सनल प्रोजेक्टर है, उस पर अपन लोगों को जो मैंने बनाया है उसको दिखाना चाहता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है। रहा सर्टिफिकेट का सवाल, तो जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो बहुत करोड़ों की फिल्में जो बनती है उसके लिए लिए जाते हैं, और अपने ही शहर में अपने ही लोग अगर कुछ करते हैं तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि उस पर कोई आपत्ति लगाना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद है। देरतलाई रोड पर बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल, नवासी को छोड़ने के लिए आ रहा था मोहनगढ़। बुरहानपुर के देरतलाई रोड पर बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर पर चोट लगने के बाद घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार खंडवा जिले के खालवा में रहने वाले शिवलाल पिता शोभाराम अपनी बाइक से नवासी को छोड़ने के लिए बदनापुर आ रहा था। देरतलाई रोड पर सामने से आ रहे क्रूजर वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सिर हाथ पैर में चोट लगने के बाद घायल का उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।